हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर क्लासेस में। क्लास 10th वालों का जो आज मैथ का पेपर हुआ है उसमें आपके जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए थे वो आपको सॉल्व करवाते हैं और इससे आपको पता चल जाए कि आपके कितने प्रश्न जो हैं वो सही हैं और आगे आपको प्रश्न दिखाते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और कितने प्रश्न हमारे पढ़ाए हुए आए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये गणित का पेपर है 2025 और ये जो सीरीज है इसकी है 822 BY। सीरीज कौन सी है? 822 BY। ठीक है, ये पेपर है 2025 का। सबसे पहले आपका वही समय दे रखा है 3 घंटे 15 मिनट और यहाँ पे नोट दे रखा है 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। बाकी सब वही निर्देश दे रखे हैं। आओ बा 2 खंड हैं, पहले में बहुविकल्पी हैं, दूसरे में जो दूसरे में है वो वर्णात्मक है, मतलब लिखित वाले हैं और इसमें सारे जो उसके अंक हैं उनके सम्मुख दे रखे हैं, सब दे रखा है। अब स्टार्ट करते हैं पहले नंबर से। ये सब दे रखा है यहाँ पे, ये आपके निर्देश देखें। सबसे पहले आपका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न जो है ये 2.1 से ही पूछ लिया है। अभ्यास जो आपकी है NCERT में। अब आपको इससे अंदाज़ा लग जाएगा NCERT से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। भाई आप जैसे कहते हैं कि सुधीर कुमार पुंडीर या बहुत बड़ी बड़ी बुक जो लाते हैं, अगर सिंपल वाली बुक से भी आप करना चाहें तो सारे प्रश्न आपको उसी में से मिल जाएं। चाहे आपका मास्टरमाइंड का मॉडल हो, कोई भी हो, उससे आप करेंगे या सिंपल आप NCERT ही लगा लेना, उसमें से सारे प्रश्न आपके मिलते हैं। जैसे ये पहला प्रश्न दिया था, किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx का ग्राफ दिया गया है। इसमें जो 2.1 उसमें इसी प्रकार के 6 प्रश्न दे रखे हैं, वो आपको कराए गए हैं। तो इसमें कितना आएगा? 1 2 3। तो इसमें कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 3 हो जाएगा। ये इसका इंग्लिश का दिया है, इसमें हिंदी में दिया होगा पहले, फिर इंग्लिश में दिया है, फिर दिया है अगला। पूरा डिटेल से आपको बाद में कराएंगे, पहले आपको आंसर पता होगा तो उससे आपका पता चल जाएगा कि कौन सा प्रश्न हमारा सही गया है। दूसरा है 156 का अभाज्य गुणनखंड। ये भी मैंने बता रखा है कि इस प्रकार का प्रश्न एक आना ही आना है। जो बुक में मैंने निशान लगाया था उसमें से आपको बताया था कि 156 दिया था, ठीक है, और एक बड़ी संख्या दे रखी थी 7429 दे रखा था, उसी में से ये दे रखा है। 156 का जब फैक्टर करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न दिया है, संख्याओं 175 और 91 का HCF होगा। इसका HCF क्या होगा भाई? HCF मतलब इसका जो मासा है वो क्या होगा? इस प्रकार का प्रश्न क्या हो जाएगा? इसका 7 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व, क्यों 7 से 91 भी कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 बचे 35, ये भी कट रहा है। और किसी संख्या से ये दोनों संख्याएं नहीं कट रही हैं, चाहे आप 5 ले लो या 25 या 9, किसी से भी नहीं कट रहा है। ठीक है, अगला क्या है? चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या होगी? परिमेय संख्या आपको पता है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, तो क्या बचा? ये बचा। और इसकी जब गुणा भी कराएंगे तो 5 का स्क्वायर √5 की गुणा हो जाएगी। एक बार प्लस में एक बार माइनस में है तो 5 बचेगा, माइनस का कितना बचेगा? 7, तो माइनस का 2 आ जाएगा। चाहे आप सॉल्व करो, इसे ऑप्शन देख के भी पता चल रहा है ना, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो यही तो बचा और यही आंसर दिख भी रहा है भाई, सिंपल सा है। रैखिक समीकरण 2x + y = 5, 3x + 2y = 8 के युग्म का हल होगा। अद्वितीय 2 अपरिमेय से अनेक, इनमें से कोई नहीं। इसको a1/a2 निकाल लेंगे, बराबर b1/b2, बराबर नहीं आ रहा है ना, तो डज नॉट इक्वल टू, तो अद्वितीय हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं आपके। देखो ये सारे प्रश्न इस बच्चे के जो हैं वो सही जा रहे हैं अधिकतर। ठीक है, अगला है, जैसे इसमें पहला था, पहला भी ये पहला था, ये दूसरा और तीसरा, चौथा, पांचवा। छठे पे आ जाते हैं। छठा क्या है? छठा दे रखा है कि AP 6, 10 और 14 का 25वां पद क्या होगा? 25वां पद हमें बताना है कि इसका 25वां पद क्या होगा। तो इसका 25वां पद बताना है तो 25वां पद बता देते हैं भाई। 25वां पद क्या होगा? 25वां पद इसका होगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो इसमें सॉल्व करने पे A का मान दे रखा है 6, D का मान हो जाएगा 4, N का मान हो जाएगा 25। तो AN निकाल लेंगे। AN का फार्मूला आपको पता है, ये वाला सूत्र लगा देंगे। AN बराबर A + N-1 × D, 102 आ जाएगा। सॉल्व करके आप देखेंगे एक बार। द्विघात समीकरण का एक मूल माइनस का 2, जहाँ पे x है वहाँ पे माइनस को 2 रखेंगे। ये वाला सवाल अगर आपने देखा होगा
तो बहुत ही सिंपल है। और ये वाला सवाल भाई मैंने सेम टू सेम जो कोचिंग वाले बच्चे उनसे आप पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैंने पढ़ाया था बोर्ड पे ये वाला सवाल सेम टू सेम। कम से कम 5 से 6 प्रश्न ऐसे हैं जो एक दिन पहले मैंने कराए थे, वो सेम टू सेम उसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में छप के आ गए हैं। ये देखो ये वाला प्रश्न दिया तो इसमें 0 आएगा, ये करा रखा है मैंने, ठीक है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी सिंपल सा है तो 2 ही आएगा, ठीक है। आर वृत्त वाले ये देखो θ/3, इसमें बच्चे कंफ्यूज होंगे 2πr लगने क्षेत्रफल निकालना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा क्योंकि 2 से 720 को कैंसिल करेंगे तो 720 का 360 बचेगा, तो θ/360 गुणे में हो जाएगा 2πr² है, यहाँ पे बचेगा πr², यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्या है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 3, 4 और 5 ये होता है ट्रिपलेट। पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो इसका 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। जो बच्चा सही से अगर करके आओगे भाई 20 में 20 ऑब्जेक्टिव सही होंगे उसके, 20 में 20। और सारे प्रश्न मैंने करा रखे हैं, सारे प्रश्न करा रखे हैं कोचिंग में, तो सारे करा रखे हैं और इतने सिंपल प्रश्न हैं कि कुछ पूछो मत। इसमें कोण पी का मान निकालना है। कोण पी का मान जब इसको सॉल्व समरूप निकालेंगे तो कोण पी का मान कितना हो जाएगा, कोण पी का मान 40 हो जाएगा। ये वाला आंसर इसका गलत दे रखा है, इसने 60 अंश लगाए लेकिन ये वाला गलत, 40 अंश आएगा इसका, ठीक है। फिर अगला है निम्न बारंबारता बंटन का माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग जब इसका CF निकालेंगे, CF के बाद जब n का मान निकालेंगे n बटे तो यही वाला आएगा 20 से 30, तो यही वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखो इतना सरल सवाल भाई, sin θ बराबर cos θ, sin θ cos θ मान कब बराबर होता है, 45 पे होता है। क्या है इसमें, कुछ भी तो नहीं है। cos 0 का मान 1, tan 2a का मान 1 होता है, कब होता है 45 पे, तो पहले इसका आधा करें कितना हो जाएगा 22.5। 3 सवाल ट्रिग्नोमेट्री के भाई ऐसे सवाल हैं, कुछ भी नहीं करना है, बस डायरेक्ट टिक करना है। sec θ प्लस tan a, sec a प्लस tan a 1 - sin a, ये भी मैंने बोर्ड पे कराया था भाई, बिल्कुल सेम टू सेम यही प्रश्न, यही छपा रखा है, वही प्रश्न कराया था मैंने। इसका भी कौ से आया था, ठीक है। बारंबारता बंटन वाला माध्यिका वर्ग 26.1 ये भी करा रखा है। बहुलक का मान निकालना, बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, 25.2 आएगा इसका आंसर, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, तो इसका आएगा बहुलक वर्ग पता ही है आपको, 12 बड़ी संख्या तो 10 से 15, ठीक है। आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर, उसकी लंबाई चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा और x + 1 हो जाएगा। जब इसकी गुणा कराएंगे क्षेत्रफल कितना देखा है 30, तो ये वाला समीकरण बन जाएगा, ठीक है। एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता 1/2 पता है आपको। 3 सम संख्याएं आएंगी 3/6, तो 1/2 हो जाएगा। ये तो 20 ऑब्जेक्टिव हो गए। 20 ऑब्जेक्टिव मुझे तो नहीं लग रहा कि ये सारे प्रश्न जो हैं आप मतलब सही नहीं कर सकते। जिस बच्चे ने सही किया होगा, अगर इसी बच्चे का देखा जाए, जैसे इसका है प्रिया राज का ये पेपर है, ये रोल नंबर है इसका, और इसमें देखो मुझे लगा 17 से 18 प्रश्न इसके सही हैं, ठीक है। एक प्रश्न ये वाला गलत था, एक ये वाला गलत है, ठीक है, और एक ये वाला गलत है, एक ये वाला। दो प्रश्न हो गए, 2 प्रश्न गलत हैं, और बाकी सारे प्रश्न मुझे लग रहा है सही हैं भाई, सारे प्रश्न सही हैं। 18 बहुकल्पी सही हैं, 18 बहुकल्पी सही हैं, ठीक है। बाकी आगे प्रश्न देखते हैं। 7/2 मैंने कहा था एक इस प्रकार का सवाल आना ही आना है, 2 नंबर में आया। उस चाप की लंबाई जो 14 सेंटीमीटर, θ/360 गुणे 2πr, कितना सिंपल सा सवाल है ये वाला। अनुपात वाला एक आ गया आपका, ये ट्रिग्नोमेट्री का सिद्ध करने वाला। क्या है इसमें, सारे प्रश्न आपके पढ़े, माध्य ज्ञात करना था भाई, इतने सरल सवाल हैं। पूरा खंड ये वाला भी पढ़ा हुआ है आपका, पूरा खंड। आगे देखते हैं 4 नंबर वाले।
4 नंबर वाले आपके आए हैं 5 खंड करने हैं इसमें, ठीक है। तो 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर 3 उत्तर की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ये वाला प्रश्न थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व नहीं कराया था मैंने। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ये 2 सिद्ध करने वाले आए हैं। ये 2 ऐसे प्रश्न हैं जो नहीं कराए थे, बाकी अधिकतर प्रश्न आपके कराए हुए मिले हैं, ठीक है। 2 क्रमागत, ये भी आपका जिनके वर्गों का योगफल x+1 मूल वास्तविक है बराबर है तो m का मान, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा आपका विविधकर वाले से निकालना है। बारंबारता बंटन का माध्यिका 24 है तो p का मान निकालना है। भाई सिंपल सा है। थैले में ये गेंद 5 काली 7 लाल 3 सफ़ेद, तो 1 2 3 4 सवाल आपको पढ़े हुए मिल गए बहुत अच्छे, ठीक है। एक छोड़ना था वैसे भी। फिर आपके आ जाते हैं लॉन्ग। अब तक 2 सवाल ऐसे हैं जो थोड़े से अलग प्रकार के आए हैं, बाकी सारे जो इम्पोर्टेंट है वही आए हैं। तीसरा प्रश्न, ये आपका 5वें चैप्टर का आ गया। ये दोनों प्रश्न आपके पढ़े हुए हैं भाई, दोनों। ये उसका है, ठीक है, एपी वाले का समांतर श्रेणी का, और ये तो बहुत सरल सवाल है, द्विघात समीकरण का, बहुत सरल है ये वाला। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के 2 सवाल आ जाते हैं, ठीक है। ये देखो, एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की ऊंचाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है, जब उसके लंबाई 50 मीटर अधिक है तो उसका 60 अंश हो जाता है। मीनार की ऊंचाई बतानी है। चित्र आपको बना लेना, ये सिद्ध करने वाला है, ठीक। उसके बाद ये खिलौने वाला, ये आपको करा रखा है। खिलौने शंकु के ऊपर अर्धगोलिका के रूप में है जिसकी त्रिज्या देखी है। उसके बाद एक गोलाकार कांच के बर्तन के आकार की गर्दन का है, ठीक है। एक गोलाकार कांच के बर्तन के बेलन के आकार की गर्दन है, ये भी सिंपल सा है। 8 सेंटीमीटर है लंबाई, व्यास 2 सेंटीमीटर, गोलाकार भाग का व्यास इतना है, भरे जा सकने और पानी का आयतन बताना है, ठीक है। तो लगभग आपका बहुत अच्छा प्रश्न पेपर आया था ये वाला। 60 से 65 नंबर का आपका पढ़ा हुआ था, ठीक है। 1-2 प्रश्न जो आपने नहीं पढ़े, बाकी सारे प्रश्न मैंने करा रखे हैं इसमें, ठीक। तो ये 20 ऑब्जेक्टिव थे आपके। मतलब आशा है कि आप लोगों ने अच्छा किया होगा पेपर और अच्छे ऑब्जेक्टिव आपके सही हुए होंगे।